हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमें इन दोनों को कॉम्पोजिट नंबर्स प्रूफ करना है। अगर आपको कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताने वाला हूँ। देखिए, सपोज़ 3 का मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो बाहर जो आपके नंबर दिख रहे हैं ना 3 और 1, इसको बोलते हैं 3 के फैक्टर्स। तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3 और 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 का फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3 और 1। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, 2 फैक्टर्स। तो जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है वो नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। और जैसे कि 4 का प्राइम फैक्टराइज करने पे इसका फैक्टर्स आ रहा है 2 2 1। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ना उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे हो गया 3 प्राइम नंबर और 4 कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ऐसे ही इन दोनों को कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए हमको इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा दिखाने होंगे और इसके भी। तो क्वेश्चन की शुरुआत में यहाँ पे देखिए यही जो गिवन वैल्यूज है उसको पहले लिखना है। फिर यहाँ पे 13, देखिए यहाँ पे 13 आपको 2 बार दिख रही है ना। जो नंबर आपको 1 से ज़्यादा बार दिखाई देगा उसी नंबर को यहाँ पे कॉमन लेना है। तो मैंने यहाँ पे 13 को कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट दे दिया, 7 को वैसे का वैसा ही लिखा, 11 को वैसे ही लिखा, फिर 13 को कॉमन लिया था। तो आपको इन दो 13 में ध्यान देना है। तो 13 1 ज़ा 13, तो यहाँ पे 1 लिखना है, फिर ये प्लस का प्लस साइन आ गया, फिर 13 1 ज़ा 13। 13 को मैंने कॉमन लिया था, इसलिए जहाँ पे 13 आया वहाँ पे 1 पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर 13 को वैसे ही लिखते जाना है। फिर 7 इंटू 11 इंटू 1 बन गया 77, फिर प्लस 1 का ये प्लस 1 आ गया, फिर ये 13 को फिर से वैसे ही लिखना है। फिर ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगेगा, 77 प्लस 1 बन गया 78। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 78 को प्राइम फैक्टराइज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। 2 39 ज़ा 78, 3 13 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही 78 का प्राइम फैक्टराइज करने पे ये 13 तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। फिर 78 का फैक्टर्स क्या क्या मिला, 2 3 13 और 1। तो टोटल यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, देखिए 1 2 3 4 5। सॉल्व तो इसी को किया कर रहे थे ना। तो इसको सॉल्व करते वक्त आपको लास्ट में क्या मिला, टोटल 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मिला। तो स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। देखिए 5 फैक्टर्स आ रहा है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो मैंने एग्जांपल में आपको वही बोला था कि जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको कॉम्पोजिट नंबर कहा जाएगा। तो इधर भी टोटल 5 फैक्टर्स आ रहा है, तो ये नंबर प्रूफ हो गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखना है। यहाँ पे देखिए 5 2 बार देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया था जो नंबर आपको 1 से ज़्यादा बार दिखे तो वही नंबर को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 5 देखिए 2 बार दिख रहा है, तो 5 को कॉमन लेना है। 5 को कॉमन लेने के बाद बाकी जो नंबर है वैसे ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा। ये 7 लिख लिया, 6 लिख लिया, ये 5 आ रहा है तो 5 तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे तो 5 नहीं लिखना है, तो क्या पुट करना है 1। देखिए 5 इंटू 1 5, फिर ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर ये 1, फिर देखिए 5 आ रहा है तो आपको यहाँ पे 1 पुट करना है। 5 1 ज़ा 5, तो 5 को 5 सिटीज़ लिख दिया। फिर 7 से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई साइन है, तो इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 आया। फिर ये प्लस 1 को प्लस 1 लिख दिया मैंने, 5 को 5, फिर ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आ गया, 1008 प्लस 1 हो गया 1009। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 1009 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइज करते हुए इसका फैक्टर आया 1009 और 1 हो गया 1009 1 ज़ा 1009। तो 2 फैक्टर आ रहा है, तो फैक्टर को अगली लाइन में लिखना है। 5 को वैसे ही 5 लिख दिया एज इट इज़ नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है।
फिर 1009 को प्राइम फैक्टराइज करते वक्त 1009 और 1 इसका फैक्टर आया। अब काउंट करना है टोटल 1 2 3, टोटल 3 फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 2 से ज़्यादा फैक्टर होने पे वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे भी 3 फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो अब लिखना है कि सिंस 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 has more than 2 factors, therefore 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 is a composite number। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।